अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, पुरअमन तरीक़े से बिलखुसूस बेंगलोर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजल करम से बाफ़ियत के साथ जो है इस बार ईद उल अज़हा मनाई गई। जहाँ तक इल्म है कहीं भी ज़्यादा दूसरे मसले मसाइल का पेश नहीं आया। अल्लाह ताला ने बड़े पुरअमन तरीक़े से जो है ईद उल अज़हा मुबारक अल्लाह ताला कामयाब करे। अल्लाह ताला जो है इस बार जो है हज जो है अल्लाह कबूल फरमा कर उसके वसीले से पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाए। और बिलखुसूस हिंदुस्तान में अल्लाह का एहसान है, मुसलमान कभी भी जो है कुर्बानी के मसले को लेकर अल्लाह ताला के जो डायरेक्ट फ़ायदा रहितों को जाता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के अल्लाह के नबी की पैरवी के लिए मुसलमान चाहे वो ये 5,000 10,000 से लेकर जो है माशाअल्लाह 5-5 करोड़ तक के बने। सुना है कि इस बार 6-6 करोड़ के भी बकरे आएगा हिंदुस्तान को बॉलीवुड के लोगों के लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि पुरअमन तरीके से जो है इस बार ईद गुजारी गई। इंशाअल्लाह जो है आइंदा भी उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से कि अच्छी तरह से ईद गुजारे। बिलखुसूस पूरे दुनिया के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम सब की तरफ से ईद उल अज़हा की बड़ी कामयाबी मुबारकबाद, बिलखुसूस मुबारकबाद। आप भी जो है चिकपेट से जेडीएस की उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे जी, लेकिन आपको जेडीएस ने टिकट नहीं दिया जी। तो इसके बाद आपकी क्या मसरूफियत रहेगी? इलेक्शन तो हो चुका है, आपने इलेक्शन में केजीएफ बाबू को सपोर्ट किया, तो अब क्या आप सियासत में रहेंगे या सियासत से दूर रहेंगे? बिल्कुल सियासत में रहूंगा। अभी हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडो अफ्रीकन ट्रेड काउंसिल का डायरेक्टर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। दोनों मुल्कों के बीच 50 मुल्कों का मैं अभी मेंबर ऑफ काउंसिल हूँ। तो इन मेरा राब्ता है कि हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक से जो है कारोबार को बढ़ाया जाए। ये मेरा असल कारोबार है, ये असल मेरा मकसद है कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग खासकर मुस्लिम तबके को हम लोग जो है कारोबारी तबके को जो है एकजुट होकर यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार को लोगों को समझ में लाया जाए और इस काम को अमल में लाया जाए। इसलिए मैं पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले 15-20 दिन के अंदर एक प्रोग्राम है, आप भी मदऊ होंगे, आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि पहला दस्ता जो है जर्मन जा रहा है, ये पूरा तय हो चुका है। जेडीएस पार्टी ने जब आपको टिकट नहीं दिया तो आपने केजीएफ बाबू को क्यों सपोर्ट किया? देखिए, जेडीएस से टिकट मुझे लास्ट मोमेंट पे किसी वजह से ना मिलने की वजह से, मैं ये नहीं कहा कि मैं किसी के खिलाफ जाऊंगा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि चिकपेट में मुसलमान कैंडिडेट को लाया जाए, मुस्लिम कैंडिडेट को लाना है। एक ही मकसद था कि मुसलमान को यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि कारोबारी ये हल्का है, मुसलमान भी यहाँ पे पसमानंद बहुत परेशान है, खासकर सिद्धापुरा, टैंक गार्डन, मकान और बहुत सारे जगह बहुत गुर्बत है। यहाँ पे मुसलमान बहुत नीचे हैं माशाल्लाह। जयनगर भी है, बसंतगुड़ी भी है, यहाँ मिला हुआ है, रईस भी हैं, सब हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नेगलेक्ट किया गया उनको सामने लाने के लिए कोई मुस्लिम एमएलए होता है तो यहाँ बहुत सारी मदद मिलती है। इसलिए मैंने कोशिश की थी कि इस चिकपेट को हम लोग हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इस बार मैं कोशिश किया था क्योंकि कांग्रेस में उस वक्त अगर मिल जाती तो ये मसले दरपेश ना आते, ना मिलने की वजह से अभी आई है। अभी कैंडिडेट नहीं है तो हो सकता है इंशाल्लाह मैं ही कांग्रेस में शमूलियत कर जाऊं। मेरा मकसद है यहाँ खिदमत करूं इंशाल्लाह। हाँ, इस बार इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसे मामले पेश आते हैं, बाबू भाई की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आता है, ये लोगों की तरफ से भी ढंग से कोई निज़ाम नहीं बनता है, तो इंशाल्लाह अलल ऐलान हम लोग शमूलियत करके इंशाल्लाह कांग्रेस में शमूलियत करके हम लोग हुकूमत में आएंगे। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ का अंजाम को बेहतरी करने के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।